हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सेशन 2 रिटेल रिसर्च का पार्ट सेकंड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम जो हाफ चैप्टर हमारा सेशन रह गया था उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो हमने जो पीछे जहां पे फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 कंप्लीट किया था, वो हमने एमआईएस की जो एक्टिविटीज़ हैं कि एमआईएस जो 3 एक्टिविटी पर आधारित है वहाँ पे हमने किया था, तो उनको हम वन बाय वन जल्दी से यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और इनको समझेंगे। तो पहली जो एमआईएस की एक्टिविटी थी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो आपकी है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, विपणन अनुसंधान प्रणाली। तो ये क्या है? इन अ रिटेल स्टोर एमआईएस शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द ओनर और मैनेजर्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्टोर ऑपरेशंस। एमआईएस को काम करना पड़ता है कि जो ओनर और मैनेजर के द्वारा उनसे जो सूचनाएं मांगी जाती है, वो स्टोर के प्रभावशाली संचालन के लिए उनको प्रदान करनी पड़ती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है स्टोर से? तो इसके लिए जो है मैनेजर हैज़ टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैनेजर को उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि व्हाट डिसीजन डू यू रेगुलरली मेक, व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर दिस, व्हाट इंफॉर्मेशन यू रेगुलरली गेट, व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली आदि। तो इस प्रकार के कुछ एक क्वेश्चनर होता है जिसके उत्तर जो है स्टोर मैनेजर या मैनेजर्स को देने पड़ते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट को जब इसके आंसर मिलेंगे तो उसका उपयोग या यूज्ड वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए कर सकें। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी एमआईएस की। दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है एमआईएस की, वो है आपकी मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसको हम विपणन खुफिया प्रणाली कहते हैं। तो अब ये क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड सोर्सेज यूज्ड बाय द ओनर्स मैनेजर्स टू ऑब्टेन रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट एंड इवेंट्स इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मतलब इंटेलिजेंस सिस्टम यह क्या है? यह एक प्रक्रिया और स्रोत का एक समूह है जिसमें प्रोसीजर और सोर्सेज होते हैं, जो ओनर और मैनेजर नियमित रूप से मार्केट या मार्केटिंग वातावरण के विकास और इवेंट्स की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। उसको हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं। अब इसमें जो जानकारियाँ कैसे कलेक्ट की जाती है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो इसको जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का जो इसमें वे है, वो है कि रीडिंग बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ट्रेड पब्लिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट या टॉकिंग टू कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब इन तरीक़ों से मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। किताबों से, जर्नल, समाचार पत्र, या ग्राहकों से बात करके, सप्लायर से बात करके, डिस्ट्रीब्यूटर से, उनसे जो है उसके रिगार्डिंग बात की जाती है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्रोत या सोर्स रहता है इसमें सूचनाओं को प्राप्त करने का, वो आपका रहता है इंटरनेट या वेबसाइट। किसी जो हमारे कंपनी की वेबसाइट है, वो फर्म की वेबसाइट, उससे हम जानकारियाँ ले सकते हैं, या इंटरनेट जो है, ये दोनों चीज़ें हैं सबसे महत्वपूर्ण रहती है, जिनके द्वारा हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो रहता है एमआईएस में जो एक्टिविटी, वो है आपकी इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स की मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। थर्ड एक्टिविटी कि हम आंतरिक कंपनी रिकॉर्ड से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें कभी इंफॉर्मेशन या जानकारी कोई चाहिए, जैसे कि उसमें इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड से भी लिया जाता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट से हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सेल्स के बारे में, या वो सेल्स के बारे में बताएगा आपको, या आइटम प्रेफर्ड, कौन सी आइटम कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है उसके बारे में बताएगा, या आइटम आउट ऑफ स्टॉक, कौन सी आइटम हमारे पास अभी ख़त्म है, कोई उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में बताएगा। मनी रिसीव्ड, कोई पैसा आना था, कहीं से मनी आना था, वो रिसीव हुआ है, या कस्टमर ने जो खरीदा उसके बारे में पैसा रिसीव हो गया, वो जानकारी मिलती है। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, ग्राहक कितने हैं आदि, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम सेल्स डिपार्टमेंट हमें बताता है। उसके बाद रिसीविंग डिपार्टमेंट्स जो हमारा होता है रिटेलिंग में, वो हमें बताता है कि जो वस्तुएं, प्रोडक्ट्स, आइटम्स रिसीव्ड होने थे, वो हो गए हैं कितने और कब और कहाँ रिसीव हुई, ये जानकारी हमें रिसीविंग डिपार्टमेंट बताता है। फिर आता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट भी जो रिटेलिंग में होता है, वो हमें स्टॉक के लेबल्स के बारे में अपडेट करता रहता है कि हमारे पास इस टाइम पे ओवर स्टॉक है या अंडर स्टॉक है, या हमारे पास जो है एक्यूरेट स्टॉक है, वो जानकारी हमें इन्वेंट्री डिपार्टमेंट देता है। या जो हमारा रिटेल स्टोर एम्प्लॉयज़ हैं, जो फ्रंट स्टोर है हमारा, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं, वो हमें बताते हैं फुटफॉल के बारे में, ग्राहक प्रकार के बारे में,
ग्राहक की परफॉर्मेंस प्रेफरेंस क्या है उसके बारे में, और ग्राहक की शिकायत, कोई कस्टमर की कंप्लेंट्स है तो वो भी एम्प्लॉयज़ के द्वारा हमें मिलती है, या उत्पाद की प्रेफरेंस आदि, प्रोडक्ट कौन सा ग्राहक पसंद करते हैं उसके बारे में। तो फुटफॉल का मैं बताना चाहूँ, फुटफॉल होता है कि जो ग्राहक की वॉकिंग स्टोर में कितनी हुई, वो चाहे खरीदारी करे या नहीं करे, उसके बारे में भी रिटेल स्टोर से हमें जानकारी मिलती है। ग्राहक के प्रकार आपने पहले ही पढ़े हैं कि कौन सा ग्राहक लॉयल कस्टमर्स है, फिकल कस्टमर है, या आपका जो है न्यू कस्टमर रिन्यूइंग, तो वो जानकारी भी हमें स्टोर से मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की तब यूज़ की जाती है जब हमें कोई डिसीजन लेना हो, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा इस सेशन का, वो है रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की भूमिका क्या है, तो इसकी क्या भूमिका रहती है, इसका क्या रोल रहता है, वो आपका है किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका। मान लो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, रिटेलिंग में कोई डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए हमें जो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। या इट इंक्लूड्स द स्पेसिफिक एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द नीडिड इन्फॉर्मेशन। मतलब इसके द्वारा, मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा हमें जो विशेष और स्पष्ट जानकारियों को ही शामिल किया जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन अचीव sustainable competitive advantage by making a unique and creative use of information। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सूचनाओं का विशिष्ट और रचनात्मक उपयोग करके अपनी प्रतिस्पर्धा में इसका लाभ, कंपटीशन एनवायरनमेंट में इसका लाभ उठा सकती है, तो ये भी मार्केटिंग रिसर्च का रोल रहता है। उसके बाद जो है रिटेल रिसर्च के द्वारा, रिटेलर कैन एनालाइज द मार्केट सिचुएशन एंड डेवलप स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू दैट। रिटेल अनुसंधान से जो है रिटेलर मार्केट की स्थिति का विश्लेषण कर सकता है और उसके अनुसार योजना या रणनीति बना सकता है। तो दीज आर द रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है मार्केटिंग रिसर्च आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बात आती है आगे, जो रिटेल मैनेजर जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये भी आपको इस सेशन में है कि रिटेल मैनेजर निर्णय लेने की प्रक्रिया किस प्रकार से वो निर्णय लेता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिटेल रिसर्च हेल्प्स मैनेजर टू, रिटेल रिसर्च जो है रिटेल अनुसंधान मैनेजर्स को किस प्रकार मदद करता है, तो वो एक तो मदद करता है अंडरटेक मार्केट सिचुएशन को समझने के लिए, दूसरा फिर उसके अनुसार डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ को तैयार करने के लिए ताकि वो कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा करें, उसमें उसको लाभ मिले, या उसके बाद उसको उसका जो प्रोसेस में आता है वर्कआउट स्पेसिफिक मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन जानकारियों के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा वो जो है मार्केट के लिए सही प्रोग्राम और स्पेसिफिक प्रोग्राम को तैयार करता है मैनेजर। या उसके बाद इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी विद मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, वो अपनी रणनीतियों को, योजना को मापदंडों के साथ, ताकि उनको मापा जा सके, उसके साथ वो बाज़ार में लागू करता है। ये जो है रिटेल मैनेजर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेशन का, वो है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड, अनुसंधान की विधियों के प्रकार, कि उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो तीन इसके जो मेन प्रकार है वो है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, गुणात्मक अनुसंधान के तरीके, और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च थ्रू सर्वे, और थर्ड है ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च। तो जल्दी से वन बाय वन हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, जितना भी यहाँ पे हो पाएगा आप इनको समझने की कोशिश करें। तो पहला आपका है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, गुणात्मक अनुसंधान के तरीके। अब द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूज टू फाइंड आउट व्हाट इज इन कस्टम कंज्यूमर्स माइंड। Through this research, retailer will get consumers information. Such data will help them to know more about consumers like feelings, thoughts, intentions, past behavior, etc., which cannot be directly observed and measured। मतलब गुणात्मक अनुसंधान के जो विधि है, मेथड है, उससे क्या होता है कि उससे हम ग्राहक के जो माइंड में क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कि जैसे उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके विचार क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है किसी भी चीज़ के प्रति, या उनका जो पास्ट बिहेवियर है वो क्या है। तो जो हम जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते, वो हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स की मेजर कैटेगरीज है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो मेजर कैटेगरीज इसकी है, सबसे पहली है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड, जिसको परख शोध या अनुसंधान कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है, वर्णनात्मक अनुसंधान है, यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें नीचे है कि इट कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इसके लिए हम जो है और भी प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स के लिए, जिसमें कि आपका है इंडिविजुअल इन डेप्थ इंटरव्यूज़। मतलब हम जो है व्यक्तिगत गहराई के साथ किसी के साथ
फेस टू फेस जो साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी। या फोकस ग्रुप डिस्कशन, इसमें हम जो है ग्रुप डिस्कशन पे भी फोकस है, समूह चर्चा पे भी ध्यान दे सकते हैं, उससे भी हम जो जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। या आपका इसमें थर्ड है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की जिसमें कि पिक्चर इंटरप्रिटेशन या रोल प्लेइंग और केस स्टडी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि हम ग्राहक के माइंड की फीलिंग्स, इंटेंशंस और उनके बिहेवियर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जो कि पहली विधि है मार्केटिंग रिसर्च की। उसके बाद जो सेकंड है क्वांटिटेटिव रिसर्च थ्रू सर्वे, ये सेकंड मार्केटिंग रिसर्च की विधि है। अब सर्वे के द्वारा लोगों के ग्रुप से जानकारी को इकट्ठा करना। सर्वे इन इट्स मैनी फॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड वेल नोन मेथड्स फॉर एक्वायरिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन by communicating with a group of respondents. Information can be obtained by asking questions or observing the behavior of consumers. Respondents का मतलब होता है कि जो आंसर का क्वेश्चन का रिप्लाई करता हो। तो सर्वे की जो बहुत ही पॉपुलर एंड लोकप्रिय विधि है, सर्वे करते रहते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा हम एक ग्रुप के ऊपर ग्रुप का सर्वे करते हैं, किसी भी ग्रुप को लेकर सर्वे करके वहाँ से जो है हम उनकी जानकारियों को, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, हम उनके व्यवहार और उनके बारे में, उपभोक्ताओं के बारे में पता कर सकते हैं। अब सर्वे जो है, सर्वे कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। सर्वे उपभोक्ता व्यवहार को समझने में मदद करता है। किस प्रकार से? तो सर्वे के द्वारा हम जो है ग्राहक के करंट शॉपिंग पैटर्न को समझ सकते हैं। टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, कि ग्राहक कितनी बार शॉपिंग करता है, अमाउंट स्पेंड कितना कर पैसा वो खर्च कर सकता है, या उसका जो खरीदारी का अनुभव है, उसका उसका हम फीडबैक, उसके अनुभव को हम समझ सकते हैं, उसकी प्रतिक्रिया को हम जान सकते हैं। ये हम सर्वे के द्वारा मालूम कर सकते हैं। दूसरा है नो द साइज ऑफ द मार्केट सेगमेंट, कि सर्वे के द्वारा हम जो है मार्केट के विभाजन को अच्छे से जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे मार्केट का सेगमेंटेशन किस किस प्रकार से कितना बड़ा आकार में फैला हुआ है। उसके बाद तीसरा जो द रिटेल फॉर्मेट करंटली बीइंग यूज टू सेटिस्फाई द नीड। सर्वे के द्वारा एक हमें ये भी मदद मिलती है उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए कि जो रिटेल फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में करंटली, क्या वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, या हमें इसमें जो है कुछ चेंज करना चाहिए, हमें इसमें जो है परिवर्तन करना चाहिए, ताकि अगर हम जो है ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम पूरा कर सकें, सेटिस्फाई या संतुष्ट कर सकें। लास्ट है द साइज ऑफ द कोर टारगेट, जो हमारे मूल लक्ष्य का आकार क्या है, ये भी हम जो है सर्वे के द्वारा समझने में हमें मदद होती है। तो ये तो था सर्वे के द्वारा समझना। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो तीसरी विधि है रिसर्च मार्केटिंग की, रिटेल रिसर्च मार्केटिंग की, वो आपकी है अनुसंधान अवलोकन के तरीके, ऑब्जर्वेशन मेथड। और ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्वेशन इज अनदर डाटा कलेक्शन मेथड्स वेयर द रेलेवेंट बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स आर ऑब्जर्व्ड, बट it is limited to providing information on current behavior only. ऑब्जर्वेशन मेथड कलेक्शन करने की एक और विधि है, जिससे हम ग्राहकों के उचित व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा सकता है, परंतु यह केवल वर्तमान व्यवहार तक ही सीमित है। इससे से केवल हम जो है उसके करंट बिहेवियर को ही समझ सकते हैं, पास्ट या फ्यूचर या और उसकी इंटेंशन फीलिंग्स क्या है उसको उसको हम जो है नहीं समझ सकते। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन करवाया किससे जाता है, इसके लिए भी ट्रेंड ऑब्जर्वर्स होने चाहिए, वो कर सकते हैं ऑब्जर्व कस्टमर्स को। या आपके पास जो है हिडन कैमराज हो, उनको जो कहीं रिमोट एरिया में उनको कहीं से चेक किया जा रहा हो, वहाँ से भी आप जो है कस्टमर को, ग्राहक को, उपभोक्ताओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो मेथड्स है उसके कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, उनके क्या बेनिफिट्स है ऑब्जर्वेशन मेथड्स के, तो वो है एक तो इससे जो हमें जानकारियाँ एकत्र करते हैं वो आपको सही तरीका है, जानकारी को एक्यूरेट मेथड है फॉर कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है इट मेजर कंज्यूमर्स बिहेवियर एट द पॉइंट ऑफ सेल। इसमें जो ग्राहकों का व्यवहार है वो पॉइंट ऑफ सेल के समय पे मापा जाता है, जब वो शॉपिंग की बिलिंग करने आता है पॉइंट ऑफ सेल के टाइम पे हम उसको माप सकते हैं। इट विल बी ईजी टू ऑब्जर्व एंड आंसर क्वेश्चन सच एज। एक तो इसको करना, ऑब्जर्व करना आसान है, और इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर से हम समझ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ कस्टमर रिएक्शन अबाउट स्टोर डिस्प्ले। हम जो है कस्टमर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब वो स्टोर में आता है तो हमारे स्टोर का जो डिस्प्ले है, प्रदर्शन है, वो अच्छा है या बुरा है, वो हम
कस्टमर के चेहरे हाव भाव से उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारी विजुअल मर्चेंडाइज है, जो हमने विजुअल डिस्प्ले किया हुआ है, क्या उसको पसंद है, उसका रिएक्शन क्या, उस पर प्रतिक्रिया है, उससे हम समझ सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके। या व्हाट इज़ पैटर्न ऑफ कस्टमर मूवमेंट, उसकी स्टोर के अंदर मूवमेंट के क्या पैटर्न है, किस प्रकार से वो मूव करता है, वो हम जान सकते हैं। या व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिट टू द स्टोर बाय कस्टमर, या ग्राहक की स्टोर में विजिट करने की फ्रिक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार, एक महीने में, एक हफ्ते में, या एक साल में वो कितनी बार आता है, उससे भी हम जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिसर्च मेथड की 3 विधियाँ। तो लास्ट जो छोटा सा टॉपिक आपके इस सेशन में और दिया है वो है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण क्या होता है, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि फर्म एक्सपेंड देयर मार्केट कवरेज एंड बाउंड्रीज बियॉन्ड स्टेट्स एंड नेशंस टुडे एज शोन इन डायग्राम। आज के समय में सभी जो कंपनियां हैं, फर्म जो है, वो अपनी बिजनेस को एक लोकल बाउंड्री से लेके नेशनल, और नेशनल से एक ग्लोबल बाउंड्रीज तक अपने उसको एक्सपेंड कर रही है, फैला रही है, बढ़ा रही है अपने बिजनेस को। उसको ही वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यह जो पॉसिबल हो पाया है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग मेक इट पॉसिबल टू डेवलप बिजनेस एंड क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ऑर्गेनाइजेशनल के द्वारा, रिटेलिंग के द्वारा ये पॉसिबल हो पाया है कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है एक लोकल स्तर से नेशनल, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल मार्केट में पहुंचकर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि हमारी रिलायंस और दूसरी बहुत सारी टाटा कंपनियां हैं जो एक लोकल स्तर से ग्लोबलाइजेशन पे काम कर रही है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी से देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो वीडियो में बनते हैं, वो है आपका व्हाट इज़ मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, व्हाट आर द रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स, एंड लास्ट है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये सारे हमने पीछे स्टूडेंट्स से डिस्कस किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे, और उनके द्वारा जो है आपको कुछ हद तक मैं सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जो है जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ। धन्यवाद।